श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, हर एक वचन में जीवन का एक सार छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसे जान लिया वही व्यक्ति हमेशा सफलताओं की सीढ़ी में चढ़ता चला जाता है। गीता के इन वचनों के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इंसान सही राह में चलकर खुशहाल जीवन जी सकता है। आज हम आपको गीता के 5 अनमोल वचन बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हर परेशानियों से आराम से निकल सकते हैं। गीता का पहला उपदेश है, ये शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? इस कथन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ना तो मनुष्य का है ये शरीर और ना ही मनुष्य इस शरीर के लिए है। ये शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्व में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजय अमर है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। मनुष्य के शरीर को कोई भी कष्ट पहुंचा सकता है। शरीर आग से जल भी सकता है और इसे कोई गीला भी कर सकता है, लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र ना तो काट सकता है और ना ही अग्नि इसे नुकसान पहुंचा सकती है। गीता का दूसरा उपदेश, शक्ति के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार की चिंता मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपना कर्तव्य और कर्म करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता। गीता का तीसरा उपदेश, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसे कर्म का फल क्या होगा ये मनुष्य तय नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को कर्म करने से पहले कि फल क्या मिलेगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बस जो भी करे वो अच्छा करे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। सुख और दुख जिंदगी के 2 पहलू हैं। अगर जिंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति दुख आने से परेशान नहीं है तो उसे कभी भी सुख की आकांक्षा नहीं होती। उसका मन में राग, भय और क्रोध किसी भी कोई चीज़ की कोई जगह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।